जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। लाइक जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया और पीसीएस का एग्ज़ाम हो गया। ऐसे इम्पोर्टेंट जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत सारे प्रश्न आते ही हैं। तो एमसीक्यू लेके आए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष आया था। तो वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष आया था दोस्तों। तो कौन से वर्ष पे आया था। तो आया था 1498 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह पे वास्को डिगामा आया था। ठीक है दोस्तों, चलिए और इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। चलिए, प्रथम पुर्तगाली वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट 20 मई 1498 ईस्वी को वास्को डिगामा भारत आता है समुद्री मार्ग से। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। बताएं कि समुद्री मार्ग से आया था, तो समुद्री मार्ग की खोज की थी। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरियन ने वास्को डिगामा का भव्य स्वागत किया था। ठीक है, तो कालीकट का जो शासक था जमोरियन, इसने वास्को डिगामा को देखकर उसका भव्य स्वागत किया था। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दीव एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारी कोठी स्थापित की। और देखते हैं क्या है। 1505 में फ्रांसीसी द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर बन गया। तो फ्रांसीसी द अल्मीडा कब आया, 1505 में आया था। ठीक है दोस्तों, और इससे एक और क्वेश्चन पूछता है, फ्रांसीसी अल्बुकर्क। तो अल्बुकर्क कब आया था, तो 1513 में आया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी देखिए, यूके पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। उत्तराखंड पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है कि निम्नलिखित में ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई थी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसीसी द अल्मीडा ने अपनाई थी। ठीक है दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। तो प्रथम दुर्ग यानी किसमें पुर्तगालियों ने निर्माण किया था, कोचीन पर निर्माण किया था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग यानी भारत के प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी है का निर्माण फ्रांसीसी द अल्बुकर्क, इस समय वहाँ का गवर्नर नहीं था, इसके द्वारा 1503 में कोचीन में कराया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। तो लेवेंट कंपनी को पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लेवेंट कंपनी। अगला नंबर क्वेश्चन, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। लेवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मैन्चेस्टर ऑफ लंदन ट्रेड इन टू ईस्ट इंडिया को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज़ के साथ व्यापार का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल साम्राज्य के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का सर्वप्रथम कारखाना स्थापित की थी। तो ये जो था जहांगीर के काल में। ठीक है दोस्तों, ये देखिए 2000 आईएएस प्री में पूछा, 2008 में, 2009 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखते हैं जहांगीर कहाँ है। चलिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया है जहांगीर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मसूलीपट्टनम अथवा मसूलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया और 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। ठीक है दोस्तों, 1613 में सूरत में और 1611 में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंट कहाँ थी। तो वेस्टर्न प्रेसिडेंट कहाँ थी दोस्तों, तो ईस्ट इंडिया कंपनी में सूरत थी। ठीक है दोस्तों, वेस्टर्न प्रेसिडेंट सूरत थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ी देखते हैं। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी आराम में सूरत को प्रेसिडेंट बनाया था और बाद में चल के बॉम्बे को प्रेसिडेंट बना लिया था। ठीक है दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था बम्बई फ्रांसीसियों से दहेज में लिया था। ठीक है दोस्तों,
दहेज में लिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली। चलिए इसके बारे में थोड़ी देख लेते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। या पुर्तगालियों से नहीं होगा, सॉरी पुर्तगालियों से लिया था दोस्तों। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगालियों से लिया था। फ्रांसीसियों से नहीं लिया था, फ्रांसीसियों से संघर्ष किया था, पुर्तगालियों से लिया था। ठीक है दोस्तों, पुर्तगालियों से लिया था। तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बम्बई उपहार स्वरूप प्राप्त हुआ था, यानी दहेज में प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। ठीक है दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया था? तो सर जॉन चाइल्ड थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सर जॉन चाइल्ड। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कर्नाटक का युद्ध 1746-48 तक चला था दोस्तों, ये तो सही है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 50 से 52 तक चला था, ये नहीं चलता, 50 से 52 नहीं चला था दोस्तों। ये कर्नाटक का तृतीय युद्ध 58 से 63 तक चला था। ठीक है दोस्तों, और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन। भारत में फ्रांसीसियों ने अपने पहला कारखाना निम्न स्थानों पर कहाँ लगाया था? तब फ्रांसीसियों ने अपने पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो कोचीन में लगाया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कह रहा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी पहली फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो किस वर्ष स्थापित की थी दोस्तों? तो बंगाल के समुद्र व्यापार के तरफ से आकर्षित होकर डचों ने 1615 और 1629 में असफल प्रयास किया, यदि बंगाल का व्यापार शुभ अवसर 1632 में प्राप्त हुआ था। 1632 में इसका अवसर प्राप्त हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में अंत में आए? तो अंत में आए तो इसका टी क्या होता है दोस्तों? तो PDEF होता है। ठीक है दोस्तों, पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद पुर्तगाली आए, उसके बाद इंग्लैंड आए, जैसे डच है PD है, पुर्तगाली आई, डच आई, इंग्लैंड आई और फ्रांसीसी आए। तो लास्ट में कौन आया दोस्तों? तो फ्रांसीसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपना व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो कौन कौन से स्थानों पर व्यापारिक डच अपना स्थापित किए थे दोस्तों? तो देखते हैं कौन कौन से स्थानों पर किया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है नागपट्टनम, चिंसूरा और मसूलीपट्टनम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, मृदा पर स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि स्वराज्य के मूल्यांकन और युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग और तंबाकू और लाल मिर्च की खेती उपयुक्त में से कौन सा अंग्रेजों की भारत को देनी थी? तो कौन सा भारत को देनी थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो देनी थी चलती फिरती तोपों का उपयोगिता नहीं देनी थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, और नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की कि कंपनी ये असंगत है और परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ एक ही असंगत है? तो किसने की थे दोस्तों? तो वारेन हेस्टिंग ने की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था दोस्तों? तो अलीवर्दी खान था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अलीवर्दी खान। ये कब बनाया था? तो 1717 में बनाया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णय था? तो बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत में आ गई। ठीक है दोस्तों, बक्सर की लड़ाई में आ गई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बक्सर की लड़ाई कब हुआ था? तो 1664 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1664 में बक्सर की लड़ाई हुई थी। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजी
अंग्रेजों आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाए, बक्सर की लड़ाई माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और हम क्वेश्चन देखते हैं, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का नवाब जो था मीर जाफर था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बंगाल का नवाब मीर जाफर था। 20 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो बंगाल की दीवानी बंगाल के नवाबों द्वारा प्रदान की गई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, आपको आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।